हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड। क्या मैं बताऊं आपको कौन सा एपिसोड है ये आप खुद गेस करेंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ। एपिसोड 62। कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट पीहू। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पीहू और अक्षय की एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री दिखने वाली है इस स्टोरी के अंदर, और वापस से अक्षय पीहू को कैसे अपने पास वापस बुलाता है ये स्टोरी के अंदर है। तो प्लीज़ स्टोरी सुनिए, बताइए कैसी लगी, और प्लीज़ मुझे लाइक करिए, स्टोरी को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। एक हफ्ता बीत गया था। जॉब छोड़ने के बाद पीहू भी काफ़ी परेशान हो गई थी। उसे एक तरह से जॉब करने की आदत पड़ गई थी। पीहू जॉब तो करना चाहती थी लेकिन अक्षय के पास नहीं। पीहू ने ये सारी बातें दिव्या से शेयर की तो उसने पीहू को जॉब दिलाने का वादा किया। पीहू के जाने से अक्षय फिर से गुस्सा और उदास रहने लगा था। उसे नींद भी नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी। अक्षय के बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे पीहू को वापस लाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। ऑफिस खत्म होने के बाद अक्षय बेसमेंट की पार्किंग में अपनी कार लेने गया। तभी उसने वहां पर दिव्या और दिनेश को साथ में देखा, जो एक क्यूट कपल की तरह रोमांस में लगे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बेबी, पहले तुम जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें चाहते हुए देखूंगी, प्लीज पहले तुम जाओ ना। दिव्या और दिनेश की ये बातें कुछ दूर पर खड़ा अक्षय देख रहा था। पहले तो वो काफी हैरान हो गया, फिर वो गुस्से में तीखी नजरों से दोनों को घूरने लगा। अक्षय को देख दिव्या हड़बड़ाकर वहां से भाग गई। दिव्या के जाते ही दिनेश अक्षय को अपने और दिव्या के रिलेशन के बारे में बताने लगा, लेकिन अक्षय इरिटेट हो गया। उसने दिनेश से एक ना सुनी। और दिव्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो मैं तुम्हारा बॉस, यहाँ तुम्हारा बॉस एक लड़की के करीब जाने के लिए तरस रहा है, परेशान हो रहा है, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहे हो, धोखेबाज दोस्त कहेंगे। अक्षय की बातें सुनकर दिनेश काफी हैरान हो गया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? पीहू तुम्हें पसंद नहीं करती, इसमें कोई क्या कर सकता है? अच्छा ही होगा यार, तुम अपना ये जो डेविल एटीट्यूड है ना, इसे चेंज करो, वरना ऐसे तो तुम्हें एक भी लड़की नहीं पटेगी। दिनेश ने अक्षय को ये कहकर चुप करा दिया। मुझे सिर्फ पीहू चाहिए, आई वांट पीहू, इसके अलावा कोई भी लड़की नहीं, समझे तुम? अक्षय और दिनेश की बहुत देर तक बहस चलती रही। एंड द लास्ट अक्षय ने दिनेश को धमकी दे डाली, कल शाम का टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुमने पीहू को मेरे पास सेक्रेटरी बनाकर नहीं लाए, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी, हाँ, तो वो मेरे साथ मेरे ही घर में भी रहेगी, वो भी 24 घंटे, समझे? पीहू दिव्या की बेस्ट फ्रेंड है और दिव्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे सारे राज बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारी वो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। दिनेश को धमकी देकर वहां से अक्षय तो चला गया, लेकिन बेचारा दिनेश पीहू और अक्षय के बीच में बुरी तरीके से फंस गया। वो जानता था कि अक्षय ने अगर दिव्या को कुछ भी ऐसा वैसा बता दिया तो दिव्या उसकी एक नहीं सुनेगी, इसलिए उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। और उसके पास कोई रास्ता ना होने के कारण उसने अक्षय की ही बात माननी पड़ी। दिनेश ने दिव्या को कॉल करके झूठ ही कह दिया कि उसके एक दोस्त को सेक्रेटरी की जॉब के लिए एक लड़की चाहिए। दिनेश ने दिव्या से जॉब से रिलेटेड सब कुछ झूठ कहा, जिससे
दिव्या को पीहू के लिए वो जॉब बिल्कुल सूटेबल लगी। उसने पीहू को ज्वाइन करने के लिए भी मना लिया। सुबह पीहू बिल्कुल रेडी होकर दिव्या के बताए एड्रेस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चली गई। वो ये नहीं जानती थी कि दिनेश दिव्या का ही बॉयफ्रेंड है। पीहू ने इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ताकि वो फिर से ऐसी किसी मुसीबत में ना फंसे, लेकिन चालाक दिनेश ने पीहू को चकमा देकर पढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया। इस बात से अनजान पीहू की अक्षय नाम की मुसीबत अब बहुत बुरी तरीके से उसके गले पड़ने वाली थी। वो खुश और मस्ती में झूम रही थी, तभी उसे किसी का कॉल आया और उसने पीहू को एक एड्रेस मैसेज करके आज ही ज्वाइन करने के लिए कह दिया। पीहू को काफ़ी अजीब लगा क्योंकि शाम का वक्त होने वाला था। जॉब ज्वाइन करने का ये कौन सा टाइम है? ओह पीहू, तुम्हें क्या? चलो अभी से ज्वाइन करते हैं, कम से कम उस खड़ूस इंसान से तो पीछा छूटा। पीहू खुशी खुशी मैसेज के लिए एड्रेस पे पहुंच गई। दिनेश उसे पहले ही घर की की दे चुका था, इसलिए पीहू जल्दी से फ्लैट के अंदर आ गई। पूरा फ्लैट सजा धजा चमक रहा था। हर तरफ बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें रखी हुई थी। ये सब देख के तो पीहू के होश ही उड़ गए। वाओ, ये इंसान तो बहुत अमीर लगता है। क्या बात है पीहू, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। पीहू मस्ती से पूरे घर की साफ सफाई करने में लग गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लिए। अक्षय पीहू को घर में लगे कैमरे में देख रहा था और खुश भी हो रहा था। वेलकम बेबी, आखिर तुम मेरे पास वापस आ ही गई। बहुत खुश भी लग रही हो, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बॉस मैं हूँ तो क्या होगा? चलो तो अब तुम्हें एक झटका देने का टाइम आ गया है। पीहू को परेशान करने की बातें सोचकर अक्षय खुश हो रहा था। वो जल्दी से घर पहुंचा। पीहू ने जल्दी से घर का दरवाजा खोला तो सामने अक्षय को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीहू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी देखकर अक्षय को बहुत मजा आ रहा था। अरे ये कैसा सवाल है? मैं अपने ही घर नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? मिस पीहू, तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू का तो सर ही चकराने लगा। वो समझ चुकी थी कि अक्षय ने फिर से उसे फंसा लिया, इसलिए जल्दी से पीहू वहां से भागने लगी, लेकिन अक्षय ने डोर लॉक कर दिया और पीहू को कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगा। कहाँ भागने की तैयारी कर रही हो? तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं। अगले 6 महीने के लिए तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और तुम अब से यही रहोगी मेरे घर में मेरे साथ, समझी? अक्षय की बातें सुनकर पीहू के सिर के ऊपर से ही सारी बातें जा रही थी। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। ये देखकर अक्षय जोर जोर से हंसने लगा। पीहू का हाथ पकड़कर वो रूम में, तभी वो अचानक से पीहू का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले गया, जहाँ चारों तरफ दीवार पे कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी लगी हुई थी। इस रूम में तुम्हारे साइन किए कॉन्ट्रैक्ट्स की 1000 कॉपियां हैं। मैं जानता था कि तुम कुछ ज़रूर ऐसा ही करोगी, इसलिए मैंने पहले ही ये सब रेडी कर लिया है। यहाँ तुम जितने चाहे उतने कॉन्ट्रैक्ट्स फाड़ सकती हो, खा सकती हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तक तो तुम सपने में भी नहीं पहुँच पाओगी। पीहू समझ चुकी थी कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अक्षय को पकड़ के बहुत मारे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अक्षय अपनी जीत पर खुश होकर बाहर चला गया और बेचारी पीहू उन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हुए अपनी किस्मत को ही कोसने लगी। उसने दिव्या को कॉल करके ये सब बताया। दिव्या, ये सब क्या किया तुमने? कहीं तुमने मुझे बेच तो नहीं दिया? पीहू की बच्ची, इस तरह की तुम बातें कर भी कैसे सकती हो? तभी पीहू बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रोने लगी। सवाल ही नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा तुम्हें। ये सब जानने के बाद
जब दिव्या का भी अब सर चकरा गया, उसने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसके भी होश उड़ गए। इस दिनेश के बच्चे ने मुझे डबल क्रॉस किया, अब तो ये गया काम से। दिव्या ने बाद में बात करने के लिए कहकर कॉल को कट कर दिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? इन दोनों की छोटी मोटी नोक झोंक और इतने तगड़े धोखा देने के तरीके को देखकर आपको क्या लगता है कि वापस से अक्षय और पीहू एक हो पाएंगे? आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ, तब तक सुनते रहिए मैडनेस लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।